सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ठीक है सर। इस समय पर प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराने का ये समय नहीं है। घबराता कौन है? घबराता वो है जिसकी तैयारी नहीं है। एक लाइन है जो मैंने आपसे कुछ समय बोली थी, इट इज बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। शांति के समय में पसीना बहा लीजिए, तो युद्ध के समय में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है मेरे होनहारों ने बहुत पसीना बहाया है और दिन रात बैठे हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऐसा फील करता हूं पर्सनली, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, मुझे ऐसा फील आ रहा है या मुझे ऐसा लगा है कि मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सर, सुबह से लेकर रात तक हम बैठे हैं। सर, 12-12 घंटे बैठे हैं। सर, इससे ज्यादा लिमिट क्या हो सकती है? सर, हमने हर क्लास की है, हमने हर क्लास का रिवीजन किया है, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब दूसरी चीज आती है, जब सर हमने इतना सारा पढ़ा है, तो क्या सर इसके बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं होगा? ऐसा कैसे होगा? जब मैंने इतनी सारी मेहनत की है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा निकल के? तो मैं कहां जाना चाह रहा हूं? डर। सर, डर मेरे अंदर अगर है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लेना, जो डर आपके अंदर बैठा होता है वो डर ही आपको डराता है और वो डर ही आपको लेके डूबता है। तो ये डरना नहीं है, क्योंकि अगर तुम डर गए या ऐसा लगा, मुझे पता है इस समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और मैं एज ए टीचर छोड़ देता हूं, मैं सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आ जाता हूं कि जब मैंने पेपर दिए, जब मैंने एग्जाम दिए, जब मैं स्टूडेंट रहा, जब मैंने एनडीए के एग्जाम्स दिए, ठीक है, एयरफोर्स का तो मैंने कभी दिया नहीं, क्योंकि एयरफोर्स का हमारे टाइम पे उस समय नहीं होता था, बहुत रेयर, उस समय ऑनलाइन नहीं आते थे, तो उस समय ऑफलाइन होते थे और कॉल लेटर भी नहीं आया करते थे। तो एनडीए का जब हम लोग पेपर देते, तो सारी तैयारियां हो चुकी होती थी, फिर भी एक ऐसी धड़कन, अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में दिलों की बरसात होनी चाहिए कि हाँ सर, आपने बात को टच कर दिया, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सर, तैयारी है हमारी। सर, हम देख रहे हैं तो हम वोकैब देख रहे हैं, आपने जो पढ़ा है सब कुछ, सर अब सब कुछ आ रहा है हमें, सर हमें सब कुछ आ रहा है। लेकिन सर फिर भी एक ऐसी धड़कन सी है, एक अजीब सा डर अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर पेपर में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। सर, क्या ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है? सर, क्या ये सबके साथ हो रहा है? प्यारे बच्चों, हर बच्चा जो मेहनत से पेपर देने जा रहा है ना, उसके हर किसी के साथ हो रहा है। तो अगर तुम ये बात सोच रहे हो ना कि नहीं ये सर मेरे साथ ही हो रहा है, पता है, एक सबसे आपको एक फंडा बताता हूं इसमें। हम लोग बच्चों को क्या लगता है, जब हम बच्चे तैयारी करते हैं तो हमको लगता है यार हमें डर लग रहा है, फिर मेरी तैयारी बहुत कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे जिन्होंने तैयारी की है, सबको ऐसा ही लग रहा है, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। बस अब फासला किस चीज का रह गया? हार और जीत में सिर्फ फासला किस बात का रह गया है कि जो इस डर को काबू पा लेगा। देखिए, कहते हैं कि विनर वही होता है जो डर पे काबू पा लेता है। जिस इंसान ने डर पे काबू पा लिया वो अमर हो जाता है। मौत से भी वो नहीं डरता है, वो कुछ भी आ जाए। तुम कहते हो ना कि सर हम डिफेंस में जाएंगे, तो डिफेंस में जाने का मतलब क्या होता है कि आप पे डर डर पे काबू पा लिया जाए। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जब जाते हो तो वहां ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों कराई जाती है? 6-5 साल की ट्रेनिंग का, 4.5 साल की ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? 3 साल खड़गवासला, 1.5 साल आईए में, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा डर पे काबू पाए। जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज होती है डर। तो अपने डर को इतना डरा दो कि डर भी डर के मारे डर जाए और डर के मारे यहां से भाग जाए और तुम अपने पेपर को फोड़ के आ जाओ। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, क्योंकि डर मैं फील कर सकता हूं। वो डर जो कल मेरे दिमाग में था जब मैं क्लास ले रहा था, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं क्लास लेने के लिए आया था, 12 घंटे की क्लास लेने के लिए आया था, सच बता रहा हूं, मैं इसी कसम खा कर रहा हूं, मेरे अंदर इतना डर था उस समय पर, क्या मैं 12 घंटे खड़ा हो पाऊंगा नहीं होगा? 2020 में मैं 12 घंटे खड़ा रहा था, दिन के 2 से रात के 2 बजे तक खड़ा रहा था। वो 12 घंटे की क्लास, उस समय मुझे डर नहीं लगा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था, मुझे पता ही नहीं चला। इस बार मैं डरा हुआ था। ऐसा नहीं कि सर फर्स्ट टाइम में डर नहीं लगता, डर कभी भी लग सकता है। इस बार मैं डरा हुआ था। डर क्यों रहा था? क्योंकि मुझे इस बार लग रहा था कि मेरी फिजिकली मतलब ठीक नहीं है और मैं बीमार था उससे पहले, तो मुझे डर ज्यादा हो गया। मैंने सोचा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। बच्चों से कमिटमेंट तो कर दिया लेकिन नहीं ले पाऊंगा। अब मेरा डर बढ़ता चला गया, सर मैं क्या लूंगा नहीं लूंगा। और सही बता रहा हूं मैं, मेरे अंदर डर पता है कब तक था? मेरे अंदर डर था जब तक मैंने पहला कदम स्टूडियो में नहीं रखा। जैसे ही पहला कदम स्टूडियो में रखा, आपने पहले सबसे पहले देखा होगा कि लाइन थी, मैंने वो लाइन जानबूझ के बोली थी अपना डर भगाने के लिए। तो मैंने उस डर को खत्म करके और मैं आपके सामने आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि भैया वो 12 घंटे कैसे चले गए। वही चीज है कि अपने डर को भगा दो, छोड़ दो, क्या हो जाएगा इससे ज्यादा जिंदगी में। एक
पेपर ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। मुझे पता है नौकरी की जरूरत है हमें, पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के अलावा भाई बहन के सपने पूरे करने हैं, किसी को अपने भाई बहन के अलावा किसी को, मतलब हर किसी, कोई ना कोई किसी से जुड़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक जॉब अपने लिए नहीं ले रहे होते हो, आप एक जॉब बहुत सारे लोगों के लिए ले रहे होते हो। आप कोई प्रोफेशन जब चूज कर रहे होते हो सिर्फ अपने लिए नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द सेल्फिश वर्ल्ड। हम एक सेल्फिश वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, और हम सेल्फिश हैं भी नहीं, बिकॉज अगर हम सेल्फिश होते तो हम सोल्जर नहीं होते, बिकॉज एक सोल्जर कभी भी सेल्फिश नहीं होता। अगर वो सेल्फिश होता तो वहां सीमा पे जाके खड़ा नहीं होता, वो बॉर्डर पे जाके खड़ा नहीं होता। उसको पता होता कि अगर कल तेरे को कुछ भी हुआ तो तेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं, वो उस सेल्फिनेस को छोड़ देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तेरे कल अगर तू शहीद होता है तो तेरे बाद तेरे पिताजी का क्या होगा, तेरी माताजी का क्या होगा, तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी लिए बैठा है। और वही जिम्मेदारी प्यारे बच्चों आप लोगों के कंधों पर है इस समय पर। इस समय पर तुम एक जिम्मेदारी लिए बैठे हो और इस जिम्मेदारी को लेकर तुम आगे जा रहे हो। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जिंदगी में पहला टास्क स्टार्ट हो चुका है। तुम जो कह रहे हो ना कि सब पेपर देने जा रहे हैं, नहीं, पेपर देने नहीं जा रहे हैं, ये भी एक ट्रेनिंग है आपकी। दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सर एग्जाम क्यों लेते हैं वो, क्यों एग्जाम लेते हैं, क्या है इसका रीजन? सर डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं कर लेते वो? तो प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एग्जाम भी एक तरीके का प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन ही तो होती है। पढ़ा तो सबने है, पढ़ाया तो मैंने लाखों बच्चों को है, लेकिन सबका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, सिलेक्शन सबका नहीं होगा। सिलेक्शन उनका होगा जो प्रेशर को हैंडल करेंगे। वहां पर वो 1 घंटा जो तुम्हारा होगा, उस 1 घंटे में जो प्रेशर को दबा के चला जाएगा, वो प्रेशर को बाहर निकाल के चला जाएगा, जो डर पे काबू पालेगा, जीत उसी की होगी। ये बात ध्यान रख लेना। पांचों पांडवों को ये बात पता थी कि उनके सामने सेना कितनी बड़ी है, लेकिन डर पर उन्होंने काबू पा लिया था। डर पे उन्होंने काबू पा लिया था बच्चों। उन्हें पता था, उन्हें विश्वास था अपने आप, और इसीलिए वो युद्ध जीते, इसीलिए महाभारत जीता गया। और तुम उसी महाभारत में कल एंट्री करने जा रहे हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, बस अपने डर को, बोला जो होगा देखा जाएगा यार, डजंट मैटर। बस अब तो जंग है, और जंग में कूदना है। और जाने से पहले अपने माता पिता को याद कर लेना, अपने मन में उनके पैर छू लेना। और उससे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ना हमारा हो सकता, ना किसी का। जिसने जन्म दिया है उससे बड़ा भगवान ही कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। यू हैव ऑल द विशेस। और देखिए, हमारी विशेस, हमारा आशीर्वाद तो सिर्फ यही था जो हमने आपको आज तक दिया। इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। ये हर टीचर्स का है। तो हर किसी की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। इन उम्मीदों को लेकर जाओ, इन उम्मीदों का बोझ तुम्हारे ऊपर है, और ये तो लेके जाना पड़ेगा भाई। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और हाँ, एनडीए वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं कल से, कल 12 जुलाई है, तो कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सारी क्लासेस। ठीक है बच्चे, आप लोगों की वजह से अभी रोका हुआ था हम लोगों ने सारा ऑफलाइन क्लासेस, कल से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन जितने भी एसएसबी वाले स्टूडेंट्स हैं, 15 जुलाई से अब शायद स्टार्ट हो जाएगा, रॉबिन सर आपको बता देंगे। और उसके बाद आप पेपर दे के आइए सारे एयरफोर्स वाले, और नेल इट। मैं तो यही कहूंगा कि उखाड़ फेंको सब कुछ, और उसके बाद आपसे मिलते हैं जीडी में। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो? सर आप बहुत मेहनत करते हैं बेटा, हमसे ज्यादा